कहानी गोल्ड के सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी इश्क का रंग ग्रे। मोबाइल पर लगातार घंटी बज रही थी। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। कमरे की मालकिन मधु जी बाथरूम में थी। घंटी की आवाज सुन एक पल को वह हड़बड़ा गई। चेहरे पर साबुन लगा हुआ था। उनके हाथ रुक गए। चेहरे पर साबुन का झाग बुलबुलों के रूप में चेहरे पर बिखरा यहाँ वहां आंख में चौली कर रहा था। वह सोच में पड़ गई। इस वक्त किसका फोन हो सकता है? मधु जी ने चेहरे पर लगे फेस वॉश को धुला और भीगी आंखों और चेहरे को तौलिए से पोंछते हुए बाथरूम से बाहर निकल आई। आ रही हूं, लोगों को जरा भी सब्र नहीं है, मधु जी ने गीले हाथों को तौलिए से पोंछते हुए कहा। कहाँ? पर उस कमरे में उनके सिवा था ही कौन? बगल वाले कमरे से टीवी की तेज आवाज आ रही थी। अशोक जी मैच देखने में मशगूल थे। डे नाइट क्रिकेट मैच चल रहे थे। कमेंट्रेटर गला फाड़ फाड़ खिलाड़ियों और दर्शकों का उत्साहवर्धन कर रहा था। तालियों की तेज गड़गड़ाहट से पूरा माहौल बना हुआ था। तभी शिट, क्या जरूरत थी खेलने की? संभल संभल कर खेलने का समय था। बताओ, अच्छी खासी सेंचुरी रुक गई। धत तेरे की। मधु जी का ध्यान मोबाइल से हट अशोक जी के प्रलाप पर आकर टिक गया। मोबाइल कट चुका था। अशोक जी की आवाज में झुंझलाहट थी। उन्होंने गुस्से में टीवी बंद कर दिया, पर उनके बड़बड़ाहट की आवाज अभी तक आ रही थी। मधु जी ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और सोचने लगी, इससे बेहतर तो मैच ही था। मधु जी की आंखें मेज पर पड़े आज के अखबार पर गई, जो अशोक जी के हाथों से गुजरता हुआ अब उनके हाथों में आया था। पन्ने बेतरतीब से पड़े एक दूसरे से गुत्थम गुत्था कर रहे थे। अखबार की यह हालत देख वह असहज हो गई थी। उन्होंने वक्त के साथ बूढ़ी होती जा रही उंगलियों से एक एक पन्ने को सहेजा और एक सरसरी निगाह बासी पड़ चुकी खबरों पर डाली। दिन भर अशोक जी के हाथों के साथ मशक्कत कर अखबार जगह जगह से मुड़ तुमड़ गया था। मधु जी ने अशोक जी के व्यवहार और उंगलियों का खुरदरापन बेतरतीब पड़े पन्नों में महसूस किया। शादी के पहले घर में सबसे पहले वह अखबार पढ़ती थी। एक एक पन्ने से उठती ताजे अखबार की खुशबू उन्हें बहुत लुभाती थी। पर इन बीते 30 सालों में अशोक जी के साथ बिताए पलों में वह खुशबू गायब हो चुकी थी। सबसे पहले अखबार अशोक जी ही पढ़ते थे। घर की जिम्मेदारियां और अपने आप को एक सफल गृहिणी सिद्ध करने की कोशिश में सारा दिन पंख लगाकर उड़ जाता और अखबार की वह ताजी खुशबू भी समय के साथ उड़ जाती। पन्नों को सहेजते सहेजते एक खबर पर उनकी निगाह रुक गई। बुढ़ापा शांति से काटने की चाहत में बढ़ रहे हैं। ग्रे तलाक। ग्रे तलाक? मधु जी की कौतूहलता बढ़ती गई। उन्होंने अंदर की खबरों को पढ़ना शुरू किया। एक दंपत्ति ने शादी के 33 साल बाद म्यूचुअल तलाक लिया। बच्चों की पढ़ाई और शादी हो जाने के लिए वे एक साथ रह रहे थे, लेकिन जब उनकी यह जिम्मेदारियां पूरी हो गई तब उन्हें यह एहसास हुआ कि वह एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं। उनका मानना है कि परिवार की खुशी के लिए वे अब तक साथ रहे, पर अब वह बुढ़ापा शांति से काटना चाहते हैं। मधु जी ने एक गहरी सांस ली और अखबार को वहीं छोड़ टीवी ऑन कर दिया। मधु जी की आंखें टीवी पर चिपक गईं। उनकी पसंदीदा सिने तारिका का गाना आ रहा था। उन्होंने कमरे की लाइट बंद कर दी और साइड लैंप जला दिया। कमरे में फैले हल्के अंधेरे में मध्यम रोशनी एक खुशनुमा एहसास के साथ बिखर गई। एसी की ठंडी हवा का झोंका उनके तन को सहला गया। उन्होंने रिमोट से वॉल्यूम का बटन दबाकर आवाज मध्यम की और गाने का आनंद लेने लगी। स्वर लहरियां हवा के पंखों पर सवार हो पूरे कमरे में फैल गई। उनकी पसंदीदा सिने तारिका का गाना आ रहा था। सिने तारिका ने सुर्ख लाल रंग की साड़ी तन पर लपेट रखी थी। सर पर ऊंचा जूड़ा, तराशे हुए तीर कमान भवें, रंगे हुए होठ और साड़ी से मैच करता सुर्ख खिलता हुआ गुलाब
जूड़े में टका, शरारती बच्चे की तरह ताका झाकी कर रहा था। मधु जी एकटक उस तारिका को देख रही थी। उन्हें अपनी फेयरवेल पार्टी याद आ गई थी। चल, तुझे तेरी पसंदीदा हीरोइन की तरह तैयार करती हूँ, सब देखते रह जाएंगे। सच ही तो कहा था बुआ जी ने। सहेलियों ने उसकी जान खा ली थी। तुझे पक्का हमारी ही नजर लग जाएगी, दूसरी ने छेड़ते हुए कहा था। आज तो लड़कों की खैर नहीं। वह शायद पहली और आखिरी बार था जब उन्होंने जूड़ा बनाया था। अशोक जी को उनका जूड़ा बनाना पसंद नहीं था। भगवान ने इतने सुंदर बाल दिए हैं, ये क्या जूड़ा बनाकर खड़ी हो गई हो, चोटी बनाया करो। मधु जी का चेहरा उतर गया था। शादी के पहले सजने संवरने का उन्हें कितना शौक था। लेटेस्ट फैशन के कपड़ों से उनकी अलमारियां भरी रहती थीं। अपनी शादी में भी 2-2 अटैचियां भरकर एक से बढ़कर एक कपड़े लाई थीं। शोख चटक रंग के कपड़े, आंखें भी चौधियां जाए। आज भी उन्हें वह दिन याद है। शादी को हफ्ते भर ही हुए थे। दोस्तों ने नवयुगल के लिए पार्टी का इंतजाम किया था। मधु जी ने सुबह से ही प्लानिंग कर रखी थी। वो लाल कांजीवरम के साथ लंबा वाला सोने का हार और झुमके पहनूंगी। अशोक जी ऑफिस से अभी तक नहीं आए थे। मधु जी अशोक जी के ऑफिस से आने से पहले ही तैयार होकर बैठ गई थी। पुरुषों का क्या है, बस वही पैंट शर्ट पहनकर हर जगह खड़े हो जाएंगे। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे और उन्हें तो कायदे से तैयार होना था। आखिर पहली बार अशोक जी के दोस्तों से मिल रही थी। शादी में मिलना भी कोई मिलना होता है। आज सबसे व्यक्तिगत मुलाकात हो जाएगी तो जान पहचान बढ़ाने में आसानी होगी। मधु जी में बड़ा उत्साह था। आज मन भर के उन्होंने श्रृंगार किया था। माथे पर नग वाली बिंदी, आईब्रो पेंसिल से भवें को पैना किया था। गाल गुलाब हो रहे थे और शरारती झुमके बार बार उन गालों को चूम ले रहे थे। मधु जी न जाने क्या सोच अपने ही रूप को देख शर्मा गई थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि अशोक जी उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाएंगे। सरप्राइज? ये क्या हाल बना रखा है? तुम शायद भूल रही हो कि तुम अशोक गुप्ता की पत्नी हो। ये लाल पीले रंग की साड़ी, क्या किसी शादी में जा रही हो? हमारी अभी अभी शादी हुई है। नई दुल्हन पर यही सब रंग अच्छे लगते हैं, मधु जी ने रुआसे होते हुए कहा था। नई शादी तो क्या ढोल पीट पीट कर सबको बताओगी? वैसे भी बताना किसे है, सबको पता है। एक हफ्ते पुराने दूल्हे के मुंह से ऐसी बातें सुन मधु जी हतप्रभ रह गई। मेरे पास तो ऐसे ही कपड़े हैं। हमारी तरफ से जो कपड़े चढ़ाए गए थे वो कहाँ गए? अशोक जी का स्वर तल्ख हो गया था। अभी ब्लाउज पेटीकोट नहीं बने हैं। वैसे भी इतनी फीके रंग कौन दुल्हन पहनती है? सबसे पहले तो तुम अपने दिमाग से यह नई दुल्हन होने का भूत उतार दो। वह फीके रंग नहीं, क्लास है। ध्यान रखो, मैं एक अच्छे क्लास से बिलोंग करता हूँ। बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। अपना नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। अपने मायके में जो चाहे करती होगी, पर मेरे साथ रहना है तो क्लास मेंटेन करना होगा। मधु के सामने अटैची में पड़े वह खूबसूरत कांजीवरम और बनारसी साड़ियां घूम गई। एक एक साड़ी चुन चुन कर ली थी। सारे भारतीय रंग गहरे, शोख और चटक। नई दुल्हन पर यही सब रंग तो फबते हैं। बुआ जी ने यही तो कहा था। अशोक जी को पेस्टल रंग पसंद थे, हल्के फीके से सिंपल रंग। माँ ने एक बार टोका भी था, इस उम्र में यह सब रंग पहनोगी तो बुढ़ापे में क्या पहनेगी? तू तो उम्र से पहले बूढ़ी होती जा रही हो। जिन रंगों को पहन वह खुशियां महसूस करती थी, वह खुशियां कहीं गुम हो चुकी थी। उन्हें आज भी वह दिन याद था। पंडित जी ने कुंडली मिलाई थी। 36 में 32 गुण मिले थे। माँ कितनी खुश थी, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जोड़ी बड़ी अच्छी रहेगी, मधु जी ने हंसते हुए कहा था। क्या माँ, आप भी किस दुनिया में जीती हैं? आपका बस चलता तो 36 के 36 गुण मिला देती। सीता जी के तो 36 के 36 गुण मिले थे। कौन सा सुख मिला? थोड़े कम ही सही। चुप कर, कुछ भी बोलती है। थोड़े कम ही मिले तो अच्छे, लोगों की नजर लग जाती है। माँ रिश्तेदारों को बताते हुए फिर रही थी। बिटिया की कुंडली बहुत अच्छी मिली है। मधु तो राज करेगी, राज।
सच ही कहा था उन्होंने, वह राज ही कर रही थी। समाज की नज़र में सुख के जो पैमाने होते हैं, सब कुछ था इस घर में। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। पर क्या वाकई में उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी? मधु जी अशोक जी के जीवन में घुल सी गई थी। उनके खुद के शौक, पसंद, सपने, चाहत क्या थे वह भूल गई थी। पर कब तक? मधु जी को अचानक याद आया, जब वह बाथरूम में थी तब किसी का फोन आया था। सुम्मी। मोबाइल पर सुम्मी का मिस्ड कॉल चमक रहा था। सुम्मी इस वक्त? अरे हाँ, आज उससे सुबह बात कहाँ हुई थी। उन्होंने अपने आप से कहा, ये लड़की भी ना, दिन भर में एक बार बात न कर ले तो इसे चैन नहीं मिलता। मधु जी ने नंबर मिला दिया। शायद फोन उसके हाथ में ही था। एक घंटी बजते ही उसने फोन उठा लिया। क्या मम्मी, कहाँ रहती हैं? मुझे वक्त नहीं मिला तो आपने भी फोन नहीं किया। सुम्मी बोलती चली गई। मधु जी मुस्कुराकर रह गई। ये लड़की आज भी सुपरफास्ट मेल है। कपड़ों को धूप लगा रही थी। आज पौधे और गमले लेने गई थी। बस उन्हें लाने लगाने में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। अरे वाह, ये शौक कब से पाल लिया? आपको तो कभी पेड़ पौधे लगाते नहीं देखा। नानी के घर पर जरूर लगे थे, पर यहाँ तो एक भी पौधा नहीं था। सुम्मी बोलती चली गई। तेरे पापा को यह सब फालतू की चीजें लगती थीं। कौन रोज रोज पानी डाले और देखभाल करे, इसलिए कभी लगाया नहीं। शादी से पहले मैं ही लॉन मेंटेन करती थी। मधु जी ने बुझे स्वर में कहा। पापा ने आपको कुछ कहा नहीं? मधु जी ने सुम्मी के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी, आपने अपनी डीपी बदली है? हाँ, बहुत सालों से एक ही लगा रखी थी। मधु जी ने लापरवाही से कहा। पापा के साथ बड़ी प्यारी फोटो थी। आप दोनों एक दूसरे के साथ कितने अच्छे दिखते हैं। मेड फॉर ईच अदर। मधु जी ने सुम्मी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी, आप डीपी में कितनी अलग लग रही हैं। कैसी लग रही हूँ, अच्छी या बुरी? मधु जी ने सवाल दागा। सुम्मी इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी। अच्छी, बहुत अच्छी। आपको इस तरह कभी देखा नहीं था ना, इसलिए थोड़ा अजीब लगा। पर आप अच्छी लग रही हैं। एक बात कहूँ? सुम्मी की आवाज संजीदा हो गई। बोलो ना। आपको हमेशा पेस्टल रंग के सूती, खादी या लेनिन कपड़े पहनते ही देखा। तेरे पापा को ऐसे ही रंग और कपड़े पसंद थे। गहरे रंग के कपड़ों में आप बड़ी यंग दिख रही हैं। ये साड़ी कब ली? बहुत पुरानी है, मेरी शादी के समय की। बगल वाली शर्मा जी की बेटी की कल गोद भराई थी, वहीं पहनी थी। आपको हमेशा चोटी में देखा है, जूड़े में पहली बार देख रही हूं। सुम्मी कुछ कुछ समझ रही थी। माँ के जीवन में कुछ बदल रहा था, पर क्या? मम्मी गहरे रंग के कपड़े पहनने लगी थी, जूड़ा बनाने लगी थी। कल की ही तो बात है, लंच में उन्होंने कढ़ी बनाई थी, पर पापा को तो कढ़ी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर पिछले संडे अपनी सहेली मुक्ता मौसी के साथ फिल्म देखने गई थी और लौटते वक्त चौराहे वाले रेस्टोरेंट में खाना खाकर आई थी। मम्मी में आया यह परिवर्तन सुखद तो था, पर पापा तो चुप रहने वालों में से नहीं थे। घर में क्या बनेगा, रिश्तेदारों को क्या दिया जाएगा, कौन शादी में जाएगा, पापा ही तय करते थे। मम्मी को फिल्म देखने का बेहद शौक था, पर पापा घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते थे। मम्मी शादी से पहले घूमने की बहुत शौकीन थी। नाना जी सरकारी नौकरी में थे। नौकरी के समय उन्होंने न जाने कितने शहर देखे थे, पर शादी के बाद वह अपने शहर से नानी के घर के अलावा कहीं नहीं जा पाई थी। मम्मी ने इसका कभी विरोध भी नहीं किया। वह पापा के रंग में रंगती चली गई। शायद प्रतिरोध करने का फायदा भी नहीं था। पापा काफी गुस्सैल स्वभाव के थे। घर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मम्मी चुप रह जाती, और उनकी यह चुप रहने की आदत उनकी आदत में शुमार हो गई। पर सुम्मी की शादी होते ही इन 6 महीनों में मधु जी के जीवन में काफी परिवर्तन आया था। सुम्मी इसको शिद्दत से महसूस कर रही थी। परसों वीडियो कॉल करते समय मम्मी उसके कमरे में ही सोने जा रही थी। मम्मी, पापा कहाँ हैं? अपने कमरे में। और आप? मधु जी चुप थी। सुम्मी चुपचाप उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। उसके सब्र का बांध टूटने लगा था तभी। मैं तेरे कमरे में हूं। कब से?
मधु जी ने सुम्मी के सवाल को नजरअंदाज कर दिया। पापा मैच देख रहे हैं। और आप भी तो पापा के साथ मैच देखते थे। आपको भी तो मैच देखना पसंद था। मुझे मैच देखना कभी पसंद नहीं था, पर तेरे पापा का तो तू जानती ही है। उनके हाथ से कोई रिमोट नहीं ले सकता। फिर वह जो देखते थे मैं भी वही देख लेती थी। मम्मी सब ठीक है ना? इधर मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ, आप कुछ बदली बदली सी नजर आ रही हैं। सुम्मी, ये बदलाव अच्छा है या बुरा? सुम्मी मधु जी के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। शायद घर के बच्चे वर्षों से अपनी माँ की बंधी बधाई छवि में आए परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पाते। आप मुक्ता मौसी के साथ फिल्म देखने गई थीं, फिर रात में खाना भी बाहर ही खाकर आई थीं। तुमसे किसने कहा? पापा ने बताया था। थोड़ा नाराज लग रहे थे। मधु जी चुपचाप सुनती रहीं। तुम्हारे पापा कुछ और भी कह रहे थे? कुछ खास नहीं, बोले आजकल तुम्हारी मम्मी अपने मन की हो गई हैं, जो चाहती हैं वह करती हैं। क्या यह गलत है? क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मधु जी के जबान पर कांटे उगाए थे। नहीं मम्मी, मुझे बेहद खुशी और आश्चर्य हुआ था। आपका यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। बागवानी के लिए पौधे और आज डीपी पर आपकी फोटो देखकर बेहद आश्चर्य हुआ। आपको कभी इस तरीके से न देखा था और ना ही सोचा था। सुम्मी ने महसूस किया, उन दोनों भाई बहनों के घर बसते ही मम्मी की गृहस्थी उजड़ गई थी। शायद यह गृहस्थी बहुत पहले ही उजड़ गई थी, पर उसका स्वरूप अब दिखना शुरू हुआ था। वक्त के साथ घर में ही नहीं, उनके रिश्तों के बीच की दरारें गहरी हो गई थी। सुम्मी, तुम इतनी बड़ी तो हो ही गई हो कि अपनी मम्मी, एक औरत की बात को समझ सको। बस, अब और नहीं। मैं अपने आप को प्रूफ करते करते थक चुकी हूँ। मेरी माँ ने हथेलियों में दिखती लकीरों को तो देखा था, पर माथे में उभरी चिंता, मेरे भाग्य में खींची गई लकीरों को वह कहाँ पढ़ पाई थी। मैं अपना बुढ़ापा शांति से बिताना चाहती हूँ। क्या आप पापा से अलग हो जाना चाहती हैं? मधु जी ने कोई जवाब नहीं दिया। पर मम्मी, इस उम्र में आप दोनों का अलग हो जाना, क्या यह सही डिसीजन है? आपने एक बार भी सोचा है हमारे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? भैया भाभी, उनके बच्चे सब हंसेंगे आप पर। इस उम्र में कोई तलाक देता है? आपने सोचा है सोसाइटी क्या कहेगी? सुम्मी ने खींचकर कहा। सोचा। कभी समाज, कभी परिवार, तो कभी बच्चे। इनके बारे में सोचते सोचते एक उम्र निकाल दी। क्या हमें अपने बारे में सोचने का कोई हक नहीं? क्या उम्र के इस पड़ाव पर भी हम अपने बारे में सोच नहीं सकते? पर मम्मी, शब्द सुम्मी के गले में अटक कर रह गए। अपने हिस्से का आसमान बुनने का हक तो कभी न कभी सभी को मिलना चाहिए। सुम्मी, इश्क का रंग हमेशा लाल नहीं होता, कभी कभी ग्रे भी होता है। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी इश्क का रंग ग्रे।